हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज गांधी जयंती और दशहरा एक साथ है, तो सबसे पहले सबको गांधी जयंती और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी ऐसी इच्छा है कि आज जो जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है रावण रूपी, वो इस रावण दहन के साथ सारी समाप्त हो जाएं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमारे सेकंड आर ने कहा था कि वो रानू और रावण का कनेक्शन आपको बताएंगे, तो उन्हें बुलाते हैं। आइए सेकंड आर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। क्या बोल रहे थे तुम? आर आर रावण, ये सब क्या बोल रहे थे? नहीं, आरपुर तो राम भी होता है। अच्छा, नहीं मैं एक्चुअली दामाद हूँ ना मेरठ का तो मैं घबरा जाता हूँ। हाँ ठीक है, ये पता तो जैसे जिसकी सोच। वैसे आरपुर रावण, राम, राहुल सब होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही। चलिए खैर, आज आपको बताना था ना रानू और हाँ थर्ड आर और रावण का कनेक्शन बताना था। आज तो डबल सेलिब्रेशन है, जैसे एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, उसी तरीके से इस बार भगवान ने शायद किया है गांधी जयंती के साथ दशहरा फ्री। तो आपको डबल सेलिब्रेशन मिल रहा है इस बार, तो खूब एंजॉय कीजिए। और आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं? हमारी कोशिश चल रही है कि जितना कोशिश कर सकते हैं बनाने की अच्छे से अच्छा, और आपको फिर भी जो चीज़ अच्छी लग रही है उसे बताइए, और जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है उसे भी बताइए, तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मैं कहाँ से शुरू करूँ? हमारा बेटा आर, थर्ड आर और रावण का कनेक्शन ये है। मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे फर्स्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोगों की स्थिति बड़ी खराब रही, हैंड टू माउथ, शादी के बाद बड़ी बुरी स्थिति रही, तो लगभग हर त्योहार पे दिक्कत ही आती थी हमें। तो उसी तरीके से ये दशहरा भी हर साल आता था, और जब ये बोलता था और मेले वगैरह लगते हैं, रावण दहन एज इट इज होता ही है हर साल की तरह, तब भी होता था। तो ये हमसे बोलता था कि पापा रावण दहन चलो घूमने, मेला चलते हैं। मेला, हाँ। अब हम लोगों की प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि स्थिति बहुत डाउन थी, तो हमने इसको जैसे लेके नहीं जाना या कुछ है, समस्या यही होती थी कि जाएंगे आएंगे तो खर्चा तो होगा ही, पैसे इतने हुआ नहीं करते थे, बी फ्रैंक में बताऊं तो। हम लोगों ने इससे वैसे ही कह दिया एक साल तो कि भाई जो ये मजाक चल रहा है ना आजकल, जोक भी चल रहा है, वो मेरठ का दामाद रावण, तो उसको मत जलाओ, ये करो वो करो, स्पेशली हम लोग तो मेरठ वाले ही हैं। तो मैंने इससे बिल्कुल मजाक में बोली ये चीज कि बेटा हम लोग यहाँ पे ना रावण को जलते हुए नहीं देखते, अच्छा नहीं मानते। अब ये चुप हो गया, बस चुप हो गया, फिर उसके बाद ये कुछ भी नहीं बोला, खत्म हो गई बात। तो हम उस साल नहीं गए दशहरे पे, तो वो साल तो हमारा कट गया ऐसी वैसी और गया ही नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट ईयर सेम चीज इसने बोली, पापा रावण दहन, और थोड़ा बड़ा भी हो गया भाई, पहले 3 साल का था, अब 4 साल का हो गया। इसने फिर बोला हमसे, तो मैंने इसको फिर यही चीज कह दी, क्योंकि स्थिति तो ज्यादा हुई, बेहतर हुई ही नहीं थी। मैंने इसको फिर यही चीज कह दी। अब इसने पूछा कि वो तो ठीक है, लेकिन दामाद क्या होता है? ये क्या है? अब मैंने इसको फिर दामाद के बारे में बताया कि जैसे मैं नाना जी का दामाद हूँ, तो वही उसी को दामाद बोलते हैं। उसी तरीके से रावण की जो वो थी वाइफ मंदोदरी, अब ये तो नहीं मंदोदरी जानता था उस टाइम पे, रावण की वाइफ थी, वो मेरठ की थी, इसीलिए उनको भी दामाद ही बोलते हैं, और दामाद को जलाते नहीं है। ये बोला ठीक है। अब इसने जो ठीक है कहा, हमें समझ में आ गया कि अब इसको थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हो गया है ना। और क्लासेस में पूछते थे, वो ये इनसे बोलता था कि क्लास में तो और तो बच्चे हैं जो जाते हैं इस टाइप से, कि हम लोग नहीं जाते ये वो। उस साल फिर हमने खत्म कर लिया। अब नोटिस करो कि साल दर साल मैच्योरिटी का लेवल तो बढ़ ही रहा है। फिर से नेक्स्ट ईयर आया, यानी कि ये लगभग हो गया 5 साल का। इसने फिर मुझसे कहा, मतलब हमसे कहा कि चलो। अब मुझे इस बार ये लगा कि ये पूरी तैयारी से है। मैंने कहा भाई, मैंने वही वाली कहानी की, भाई जैसे जो है ये तो ये दामाद होता है फलाना, ये वो, हम नहीं जाते। इसने तुरंत मेरे को फिर पकड़ा कि जो है पापा क्लास के और भी तो बच्चे हैं, वो लोग भी तो जाते हैं, अब मैच्योरिटी का लेवल बढ़ रहा है ना। तो इसने भी समझ लिया इस चीज को। अच्छा, वो ये भी तो मेरठ के हैं। हाँ, वो भी मेरठ के ही हैं। अच्छा, ये चीज अच्छी हुई, इधर इसका मैच्योरिटी का लेवल बढ़ रहा है,
थोड़ा थोड़ा हम भी फाइनेंशियली ग्रो हो रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा तो हमने फिर इसको उस साल बताया सारी चीज की भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम रहती थी। अब जाते आते हैं तो खर्चा भी होता ही है। अब 5 साल का बच्चा और 3 साल का बच्चा उसमें क्या अंतर होगा, लेकिन इसको समझ में आ गया। और हमने एक कंडीशन रखी कि हम जाएंगे, दामाद जी को जलते हुए देखेंगे, है ना, दामाद जी को जलते हुए देखेंगे, लेकिन तू वहां पर प्लीज कुछ, मतलब हम खा पी के घर से जाएंगे कि तो ये मान गया, इसको कोई ऐसी कोई खास। मेले में बहुत सारे खिलौने वगैरह जो मिलते रहते हैं कि वो भी हम नहीं इतना दिला पाएंगे। हाँ कि मतलब बस हम हाँ, घुमा लाएंगे। फाइनली उस साल गए फिर हम, और इसने बस सॉफ्टी वगैरह खाई या शायद आइसक्रीम खाई थी, क्या खाई थी, सॉफ्टी खाई थी। सॉफ्टी खाई थी। हाँ और 10-1 रुपए की आती थी, तो हमारे 30 रुपए खर्च हुए बस। और जब इसने रावण जलता हुआ देखा दामाद, ओ ये इतना खुश कि मतलब इसने तो जिंदगी में पहली बार हाँ। रावण को जलते देखा, ये इतना खुश इतना खुश। और इसे देख के हमें भी बहुत खुशी हुई। उससे पहले दुख होता था क्या? हमें तो तभी दुख नहीं होता था। नहीं मतलब वो इसको पहली बार की वो तो अच्छा लगा, कह रहा मैं भी। वो एक जोक भी तो चल रहा है आजकल, मतलब सोशल मीडिया पे पूरा घूम रहा है, इंस्टा पे तो घूम ही रहा है। मेरठ में तो रावण को दामाद बोलते हैं, बाकी शहरों में दामाद को ही रावण बोलते हैं। आपके साथ वैसे ऐसा नहीं है। आपके बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता है क्या? आप अब भी तुम तो कहोगे भाई। फ्रेंड्स, अब ये जब चीजें हम बता रहे हैं या याद कर रहे हैं तो आज तो ये मजाक लगती हैं, लेकिन उस टाइम पे तो बड़ी दुखदाई हुआ करती थी। तो भगवान ना करे कोई किस्सों को रिलेट करे अपने साथ, अच्छी बात है कि ना करे। तो ओके, आज के वीडियो में इतना ही। एज यूजुअल आज भी जाएंगे हम रावण को जलाने। और अब थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारी ठीक है। नहीं, अब तो बेचारा खर्चा ही नहीं करता। बड़ा हो गया। तो जाएंगे, शूट करेंगे। ये वीडियो वैसे कल आएगा आपके पास, क्योंकि रात को तो दहन ही होगा, फिर एडिटिंग वगैरह होगी, करनी है। तो ये वीडियो तो कल मिलेगा आपको, आप देख के बताना आपको कैसा लगा। तो व्यूवर्स, हमारे व्यूज तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट सब्सक्राइबर उस रेशियो में नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि आप अपने सर्कल, सोशल सर्कल में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकें। और मेहनत होती है काफ़ी बनाने में, तो हमारी मेहनत को कामयाब कराइए। और आपको जो चीज़ अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, जो चीज़ अच्छी नहीं लगी उसको डिसलाइक भी जरूर कीजिए, और कमेंट छोड़िए कि आपको हमारी कोशिश कैसी लग रही है। फिर हम धीरे धीरे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय। अभी तो हम जस्ट एंटर ही हुए हैं।